आज की यह चर्चा उन सभी के लिए है जो इतिहास, दर्शन और मानवीय संभावनाओं की असीम गहराइयों को समझने की इच्छा रखते हैं। आज का हमारा विषय कोई साधारण ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये बौद्ध परंपरा के सबसे विशिष्ट और चमत्कारी संतों में से एक आयुष्मान सीवली के जीवन पर केंद्रित है। जी बिल्कुल। जब भी असीमित सुख, समृद्धि और बिना मांगे मिलने वाले सहयोग की बात आती है, तो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संदर्भों में आयुष्मान सीवली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सही कहा। आज के हमारे स्रोत सीवली द आहंट ऑफ इन्फिनिट अबंडेंस नामक दस्तावेज के अंशों पर आधारित हैं, और आज का उद्देश्य सिर्फ एक पुरानी कथा को दोहराना नहीं है, बल्कि उस गहरे विज्ञान को समझना है। हाँ, ये समझना है कि कैसे असीमित दान और एक पूर्णतः शुद्ध मन प्रकृति को भरण पोषण करने के लिए विवश कर देता है। शुरुआत करने के लिए स्रोत सामग्री में एक ऐसा तथ्य है जो किसी को भी चौंका सकता है। वो क्या है? कल्पना की जा सकती है एक ऐसे नवजात शिशु की जो जन्म लेते ही एक 7 वर्ष के बच्चे जितना समझदार हो। ये तो वाकई एक ऐसा शिशु जो जन्मते ही सीधे महाज्ञानी भिक्षुओं से दार्शनिक संवाद करने लगे। ये सुनने में किसी मिथक या फैंटेसी जैसा लगता है। बिल्कुल। पहली नजर में ये विवरण किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन ये केवल एक चमत्कारिक कहानी या जादुई यथार्थवाद का उदाहरण नहीं है। जब इस वृत्तांत का गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो ये कारण और परिणाम, यानी कॉज एंड इफेक्ट, जी कॉज एंड इफेक्ट और कर्मों के सबसे अटल सिद्धांत का बेहतरीन प्रकटीकरण नजर आता है। बौद्ध दर्शन में कोई भी घटना अकारण या अचानक नहीं होती। सही बात है। आज की चर्चा में जो कुछ भी सामने आएगा वो इस बात का साक्ष्य है कि कैसे अतीत के कर्म वर्तमान की वास्तविकता को आकार देते हैं, चाहे वो वास्तविकता सामान्य मानवीय समझ से कितनी भी परे क्यों न लगे। ये कथा इस बात का अध्ययन है कि चेतना कैसे काम करती है। आज हमारे स्रोत में दिया गया है वो सचमुच विलक्षण है। बिल्कुल। उनका जन्म कोलिय वंश में हुआ था। उनके पिता राजा महालिल थे और माता थीं राजकुमारी सुप्पवासा। आमतौर पर एक शिशु का गर्भकाल 9 महीने का होता है ना? जी, 9 महीने का ही होता है। लेकिन स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि सीवली अपनी माता के गर्भ में पूरे 7 वर्ष, 7 माह और 7 दिन तक रहे। 7 साल? 7 साल का गर्भकाल। जरा कल्पना की जा सकती है कि आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का इस पर क्या रिएक्शन होता। डॉक्टर और वैज्ञानिक तो पूरी तरह से हैरान रह जाते। वो तो है। इतने लंबे समय तक गर्भ में रहना और उस प्रसव वेदना को सहना राजकुमारी सुप्पवासा के लिए कितना अकल्पनीय रूप से कष्टकारी रहा होगा। ये तो चिकित्सा विज्ञान की बुनियादी समझ को ही चुनौती दे रहा है। ये कष्ट सचमुच शब्दों की सीमा से बाहर रहा होगा। 7 साल तक एक जीवन को अपने भीतर धारण करना और लगातार शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरना कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जैसा कि स्रोत स्पष्ट करता है, बौद्ध दर्शन के अनुसार ये कोई जैविक दुर्घटना या चिकित्सा संबंधी विसंगति नहीं थी। तो फिर ये क्या था? ये सीधे तौर पर पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था। इसे एक कर्म के ऋण के रूप में देखा जाना चाहिए। 7 वर्ष से अधिक का ये लंबा गर्भकाल एक गहरे कर्म चक्र का हिस्सा था, जिसे सीवली और उनकी माता दोनों को पूरा करना था। अच्छा, मतलब अतीत के कर्म। हाँ, अतीत में किए गए कुछ कर्ते ऐसे थे जिनका परिणाम इस लंबी और पीड़ादायक प्रतीक्षा के रूप में सामने आया। जब राजकुमारी सुप्पवासा के लिए ये प्रसव वेदना पूरी तरह से असहनीय हो गई और उनके जीवन पर संकट आ गया, तब उन्होंने तथागत बुद्ध को संदेश भेजा था। सही कहा। ये माना जाता है कि बुद्ध के विशेष आशीर्वाद, उनके द्वारा भेजे गए शांति संदेश और अनुकंपा के बाद ही ये अत्यंत जटिल प्रसव संभव हो सका और सीवली का जन्म हुआ। और यहीं पर वो घटना घटती है जो इस कहानी को पूरी तरह से असाधारण बना देती है। 7 साल से ज्यादा समय तक गर्भ में रहने के बाद जब सीवली का जन्म हुआ तो वो कोई सामान्य नवजात शिशु नहीं थे जो सिर्फ रोना जानता हो। स्रोत के अनुसार जन्म लेते ही वे एक 7 वर्ष के बच्चे के समान शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित थे। उनकी समझदारी का स्तर इतना ऊंचा था कि उन्होंने जन्म के तुरंत बाद ही महामौदगल्याण जैसे उच्च कोटि के भिक्षु से बात की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक नवजात शिशु का महाज्ञानी भिक्षुओं से दार्शनिक संवाद करना आधुनिक नजरिए से ये बहुत ही अविश्वसनीय लगता है। क्या स्रोत इसे एक शाब्दिक सत्य के रूप में पेश करता है या इसके पीछे कोई प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है? स्रोत इसे एक शाब्दिक घटना के रूप में ही प्रस्तुत करता है।
लेकिन इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह से चेतना पर आधारित है। तर्क को प्रमाणित करता है। जन्म लेते ही महामोगल्यायन जैसे प्रज्ञावान भिक्षु से संवाद करना ये दर्शाता है कि उनके भीतर पिछले जन्मों का ज्ञान था। बिल्कुल, कि सिवली के भीतर पिछले जन्मों की प्रज्ञा और चेतना पूरी तरह से जागृत थी। वे इस संसार में कोई नई शुरुआत नहीं कर रहे थे। एक साधारण शिशु का मस्तिष्क खाली स्लेट की तरह होता है, लेकिन सिवली अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा को बिल्कुल वहीं से आगे बढ़ा रहे थे जहां उन्होंने इसे पिछले जन्म में छोड़ा था। ये तो बहुत ही अद्भुत है। शरीर भले ही नया था, भले ही वो गर्भ से अभी बाहर आया था, लेकिन चेतना अनंत कालों की साधना से परिपक्व थी। इसलिए वो संवाद एक शिशु और एक भिक्षु के बीच नहीं, बल्कि दो जागृत चेतनाओं के बीच का संवाद था। यहाँ यह विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि यह परिपक्वता सिर्फ कुछ दार्शनिक बातों तक सीमित नहीं रही। जी, स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि जन्म के मात्र 7वें दिन ही सिवली ने प्रव्रज्या यानी संन्यास या दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट कर दी। मात्र 7 दिन की उम्र में। ये सोचने वाली बात है। 7 दिन का एक बच्चा जो संसारिक जीवन, एक राजसी परिवार की सुख सुविधाओं को छोड़कर भिक्षु संघ में प्रवेश करना चाहता है, ये भौतिक दुनिया के प्रति उनकी पूर्ण विरक्ति को दर्शाता है। बिल्कुल। यह किसी भी सामान्य मानवीय मनोविज्ञान से बहुत अलग है, जहां इंसान जीवन भर चीजों को जोड़ने में लगा रहता है। सही कहा। और उनके संन्यास लेने की वो प्रक्रिया, जिसे मुंडन या सिर के बाल काटने की रस्म कहा जाता है, उसका वर्णन स्रोत में बहुत ही गहरा और मनोवैज्ञानिक रूप से दृश्य आधारित है। मैंने भी स्रोत में ये पढ़ा था। ये कोई सामान्य कर्मकांड नहीं था। जब सिवली के केश काटे जा रहे थे, तो स्रोत के अनुसार प्रत्येक लट के कटने के साथ उन्हें एक विशेष ध्यान करने का निर्देश दिया गया था। किस तरह का ध्यान? उन्होंने अपना पूरा ध्यान संसार के 3 सबसे बड़े और अटल दुखों पर केंद्रित किया। जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी, और मरण यानी मृत्यु। बाल का कटना यहाँ केवल सिर मुंडवाना नहीं था। हाँ, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु पर ध्यान केंद्रित करना नकारात्मकता नहीं है, बल्कि ये उस भ्रम को तोड़ने का सबसे धारदार हथियार है जो इंसान को ये विश्वास दिलाता है कि ये शरीर और ये संसार हमेशा ऐसा ही रहेगा। जो कि सच नहीं है। बिल्कुल। जब कोई चेतना इस नश्वरता को पूरी गहराई से स्वीकार कर लेती है, तो चीजों से चिपकने की आसक्ति की जो गहरी मनोवैज्ञानिक गांठें होती हैं, वे तुरंत खुल जाती हैं। सिवली के मामले में यही हुआ। जैसे जैसे उनके बाल कट रहे थे, शरीर के प्रति उनका मोह भी कट रहा था। सही पकड़ा आपने। ये एक भ्रम मुक्ति की प्रक्रिया थी। ये ध्यान का एक ऐसा उच्च स्तर है जिसे हासिल करने में बड़े बड़े साधकों को पूरा जीवन लग जाता है, और कई बार तो कई जन्म लग जाते हैं। जी। और स्रोत बताता है कि ज्ञान प्राप्ति की ये प्रक्रिया सिवली के लिए कितनी त्वरित थी। जैसे ही उनके सिर का अंतिम बाल जमीन पर गिरा, सिवली ने अरहत पद प्राप्त कर लिया। अरहत पद? जो लोग बौद्ध दर्शन से गहराई से परिचित नहीं हैं, उनके लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि अरहत पद वो अवस्था है जहां व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इतनी कम उम्र में, मात्र 7 दिन की आयु में इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेना उनके असाधारण होने का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। अरहत पद प्राप्त करने का अर्थ समझना यहाँ बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि मन के सभी क्लेश, जैसे क्रोध, लालच, मोह, हाँ, अज्ञान और मोह, ये पूरी तरह से और हमेशा के लिए नष्ट हो चुके हैं। अंतिम बाल काटने के साथ अरहत पद प्राप्त करना ये दिखाता है कि उनकी चेतना मुक्ति के बिल्कुल किनारे पर ही खड़ी थी। बस उस अंतिम सांसारिक बंधन की देरी थी। और जैसे ही वो बंधन टूटा, जैसे ही शरीर के प्रति वो अंतिम आसक्ति खत्म हुई, वे पूर्णतः मुक्त हो गए। उनका मन अब एक ऐसे साफ दर्पण की तरह हो गया था जिस पर कोई धूल टिक नहीं सकती थी। अब इस गहन चर्चा के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो आयुष्मान सिवली की सबसे बड़ी पहचान है और जिसके लिए उन्हें आज भी सबसे ज्यादा याद किया जाता है। असीमित समृद्धि वाला हिस्सा। बिल्कुल। भिक्षु संघ में प्रवेश करने के बाद तथागत बुद्ध ने सिवली को एतद्दग्गम की उपाधि दी। स्रोत के अनुसार इसका अर्थ है लाभिनम अग्गो, या लाभ प्राप्त करने वाले भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ। विवरण यह बताता है कि जहां भी आयुष्मान सिवली होते थे, वहां भिक्षु संघ को कभी भोजन, वस्त्र या औषधि जैसी आवश्यक सामग्रियों की कोई कमी नहीं होती थी। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे वे किसी गांव में हों या किसी वीरान जगह पर,
उनके आसपास हमेशा प्रचुरता बनी रहती थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई जादुई शक्ति या कोई चमत्कारिक मंत्र नहीं था जिसे उन्होंने अचानक पा लिया हो। तो ये क्या था? इसका सीधा और वैज्ञानिक संबंध उनके पिछले जन्म के कर्मों से है। स्रोत उस पूर्व जन्म की घटना का बहुत विस्तार से जिक्र करता है। पिछले एक जन्म में सिवली ने एक पूरे नगर के निवासियों के साथ मिलकर उस समय के बुद्ध और उनके संघ को एक विशाल दान दिया था। मैंने भी वो प्रसंग पढ़ा है। लेकिन उस पूरे आयोजन में उनका सबसे विशेष योगदान था शहद और दही का दुर्लभ दान। उस समय शहद और दही जुटाना और उसे इतने बड़े संघ को शुद्ध मन से अर्पित करना एक बहुत बड़ा त्याग था। वो दान पूरी तरह से निस्वार्थ था। बिल्कुल, उसमें कोई व्यक्तिगत लालसा नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था कि मैं दान दे रहा हूं, और भविष्य के लिए कोई सौदेबाजी नहीं थी कि इसके बदले मुझे स्वर्ग मिले। बस देने की एक शुद्ध भावना थी। हाँ, और कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो ऊर्जा ब्रह्मांड में पूरी शुद्धता के साथ भेजी जाती है वो अनंत गुना होकर वापस लौटती है। उसी निस्वार्थ दान के प्रभाव स्वरूप इस जन्म में वे जहां भी जाते, देवता और मनुष्य स्वतः ही उनके लिए प्रचुर सामग्री लेकर उपस्थित हो जाते थे। स्रोत में एक बहुत ही महाकाव्य जैसी घटना का जिक्र है जो इसी दान के प्रभाव को और प्रकृति के इस नियम को दर्शाती है। कौन सी घटना? एक बार तथागत बुद्ध अपने 30,000 भिक्षुओं के एक अत्यंत विशाल संघ के साथ यात्रा कर रहे थे। अब 30,000 भिक्षुओं का मतलब है एक चलता फिरता छोटा शहर। बहुत बड़ी संख्या है ये। रास्ता चुनते समय बुद्ध ने जानबूझकर एक ऐसे निर्जन और घने जंगल का मार्ग चुना जहां कोई बस्ती नहीं थी, कोई गांव नहीं था और मीलों तक भोजन मिलना पूरी तरह से असंभव था। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी लीडर ऐसा जोखिम क्यों लेगा? इतने बड़े संघ को लेकर ऐसे रास्ते पर जाने का क्या औचित्य हो सकता है जहां भूख से परेशानी हो सकती है? यहीं पर सिवली का प्रभाव सामने आता है। बुद्ध ने वह मार्ग सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि आयुष्मान सिवली उस समय उनके साथ थे। हाँ। बुद्ध को सिवली के पुण्यों और उनके संचित कर्मों की शक्ति पर इतना गहरा और पूर्ण विश्वास था कि वे जानते थे कि जहां सिवली होंगे वहां अभाव अस्तित्व में रह ही नहीं सकता। और स्रोत बताता है कि हुआ भी बिल्कुल वही। जी, उस निर्जन वन में जहां कोई इंसान नहीं था, वहां देवताओं ने सिवली के सम्मान में सभी 30,000 भिक्षुओं के लिए दिव्य भोजन और आश्रय का प्रबंध किया। 30,000 भिक्षुओं का उस घने जंगल में भोजन प्राप्त करना, यह कल्पना ही कितनी भव्य है। ये प्रकृति के नियमों के अनुकूल हो जाने का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये भव्यता सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये इस बात को साबित करता है कि प्रकृति और ब्रह्मांड उस शुद्ध भावना को कितना सम्मान देते हैं। और शायद यही कारण है कि ये कथा केवल इतिहास के पुराने पन्नों या पांडुलिपियों तक सीमित नहीं रही। बिल्कुल, आज भी इसकी प्रासंगिकता उतनी ही मजबूत है। स्रोत स्पष्ट करता है कि आज के समय में भी विशेष रूप से थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों में आयुष्मान सिविली की सुख, प्रचुरता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में बहुत गहरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। इन देशों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में उनकी मूर्तियां और चित्र बहुत आम हैं। अगर इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो सिवली की उन मूर्तियों और चित्रों में जो प्रतीक दिखाए जाते हैं, उनका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। उन प्रतीकों का क्या अर्थ है? अगर उन मूर्तियों को ध्यान से देखा जाए, तो उन्हें आमतौर पर एक हाथ में एक छड़ी लिए हुए दिखाया जाता है, जो निरंतर यात्रा और मार्ग पर चलते रहने का सहारा है। दूसरे हाथ में एक भिक्षा पात्र होता है, जो विनम्रता, ग्रहणशीलता और प्राप्त करने की खुली भावना का प्रतीक है। और उनके कंधे पर एक छाता या पंखा होता है, जो उन्हें मौसम की मार, धूप और बारिश से बचाता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प और विरोधाभासी चित्र प्रस्तुत करता है। जरा सोचिए, एक ऐसा संत जिसके पास असीमित धन, भोजन और सामग्रियां अपने आप खींची चली आती हैं, जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो सकता था। हाँ, वह किसी महल में सोने के सिंहासन पर नहीं बैठा है। वो एक भिक्षु के साधारण वेश में मात्र एक छड़ी लेकर पैदल ही लंबी यात्राएं कर रहा है। बिल्कुल सही, और यही वह प्रतीक है जिसे आधुनिक दुनिया के लिए डिकोड करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह असीमित धन और प्रचुरता के बावजूद एक ही स्थान पर रुकने या उस धन को तिजोरियों में जमा करके रखने का प्रतीक नहीं है, बल्कि प्रवाह का प्रतीक है। जी, सिविली का जीवन निरंतर भ्रमण करने और बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रतीक है,
प्रकृति उन्हें जो कुछ भी दे रही थी वो उसे अपने पास संचित नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सब कुछ संघ और समाज के काम आ रहा था। उनका भिक्षा पात्र हमेशा भर जाता था, लेकिन वे हमेशा चलते रहते थे, बांटते रहते थे। ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक सबक है कि समृद्धि तब सबसे ज्यादा सुरक्षित और पवित्र होती है जब वो प्रवाहमयी हो, जब वो किसी एक जगह पर बंद कर या सड़कर ना रह जाए। ये वैराग्य का चरम है। उनके पास सब कुछ था, पूरी दुनिया की संपदा उनके कदमों में आ सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी पकड़े नहीं रखा। सही बात है। और इसी निर्मल वैराग्य भाव के साथ आयुष्मान सिविली ने अपना पूरा जीवन बुद्ध के धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया। स्रोत उनकी अंतिम यात्रा का भी बहुत स्पष्ट और शांत विवरण देता है। अपना पूरा जीवन धर्म को समर्पित करने के बाद जब उनकी आयु पूरी हुई तो उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों और गहरे ध्यान के माध्यम से अपने शरीर का त्याग किया, जिसे रिद्धि कहा जाता है। जी, स्रोत इस घटना को अनुपाधिशेष परिनिर्वाण कहता है। अत्यंत शांतिपूर्वक, बिना किसी कष्ट या व्याकुलता के उन्होंने इस संसार से विदा ली। यहाँ अनुपाधिशेष परिनिर्वाण की अवधारणा को सरल शब्दों में समझना बहुत जरूरी है। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं है। जब हम पंचस्कंद कहते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है वो 5 तत्व जिनसे किसी भी इंसान का भौतिक और मानसिक वजूद बनता है। कौन से 5 तत्व? हमारा शरीर, हमारी संवेदनाएं या फीलिंग्स, हमारी धारणाएं, हमारी मानसिक आदतें या संस्कार, और अंत में हमारी चेतना। एक अरहत के रूप में सिवली के मन के क्लेश तो बचपन में ही शांत हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने शरीर का त्याग किया तो इन 5 स्कंधों का चक्र पूरी तरह से और हमेशा के लिए रुक गया। हमेशा के लिए? जी। अब भविष्य में उनके जन्म लेने का कोई कारण, कोई बीज शेष नहीं बचा था। ये एक परम शांति की अवस्था है। ये मृत्यु से हारना नहीं है, बल्कि पूर्ण जागरूकता के साथ ध्यान की गहराइयों में उतरकर जीवन के नाटक को समेट लेना है। और यही वजह है कि उनकी मृत्यु के सदियों और सहस्राब्दियों बाद आज भी उन्हें बौद्ध इतिहास में सौभाग्य के संत के रूप में इतने आदर के साथ याद किया जाता है। उनका पूरा जीवन काल, जन्म से पहले के उस 7 साल के लंबे संघर्ष से लेकर मात्र 7 दिन की उम्र में ज्ञान प्राप्ति और फिर जीवन भर असीमित प्रचुरता के साथ उनका धर्म प्रचार, सब कुछ एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस सब का असल में क्या मतलब है? इस पूरी गहन चर्चा और इन ऐतिहासिक स्रोतों को अगर एक सूत्र में पिरोरा जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सिवली का जीवन इस बात का सबसे बड़ा और जीवंत प्रमाण है कि यदि इंसान का मन पूरी तरह से शुद्ध हो और उसके भीतर बिना किसी स्वार्थ के दान देने की भावना प्रबल हो, तो प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड स्वयं उसकी रक्षा करने और उसका भरण पोषण करने के लिए आगे आ जाता है। इंसान को भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि समृद्धि स्वतः ही उसके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। पूरी चर्चा में हमने देखा कि सिवली के जीवन में वो प्रचुरता पिछले जन्मों के निस्वार्थ दान का परिणाम थी, लेकिन हमें उस 7 साल के लंबे और कष्टदायी गर्भकाल को नहीं भूलना चाहिए, जो कि एक कर्म का ऋण था। बिल्कुल, जो कि उस कर्म के फलित होने से पहले चुकाया गया एक अदृश्य ऋण था। सिवली को भी उस प्रचुरता का अनुभव करने से पहले उस ऋण को चुकाना पड़ा। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आज के जीवन में इंसान जो भी छोटे छोटे दैनिक कर्म कर रहा है, चाहे वो विचार हों, शब्द हों या कार्य, वे अनजाने में ही सही भविष्य के लिए कौन सा अदृश्य ढांचा तैयार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आधुनिक दुनिया में धन को मुट्ठी में बांध कर रखने और केवल संचय करने की हमारी जो जिद है, वही दरअसल उस सच्ची और सहज समृद्धि के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तो नहीं है जो ब्रह्मांड हमें देना चाहता है? सच में ये एक ऐसा विचार है जो जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह से गहराई में ले जाता है। हमारे रोजमर्रा के कर्मों का ये अदृश्य ढांचा ही शायद हमारे भविष्य की असली नींव है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और नई अंतर्दृष्टि की खोज का ये सफर कभी रुकना नहीं चाहिए। जिज्ञासाओं को हमेशा जीवित रखिए और ऐसे ही नए विचारों को एक्सप्लोर करते रहिए। ये गहन चर्चा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।